आज हम बात करेंगे राहु के विषय में। ज्योतिष में राहु का बहुत इंपॉर्टेंट खेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो सभी प्लैनेट्स के बीच में। यद्यपि बिल्कुल टेक्निकली देखा जाए तो राहु कोई ग्रह नहीं है, कोई ऐसा पिंड नहीं है, कोई ऐसा मास नहीं है, कोई ऐसा प्लैनेट या स्टार नहीं है जिसको हम राहु कहते हो। हम राहु कहते हैं मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट को, जो कि मून के साथ रिलेटेड होता है। राहु जो है, इसको हमारे माइथोलॉजी में जो एक्सप्लेन किया जाता है वो बड़ी इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन किया जाता है। राहु जो है ये आउटकास्ट है, एक तरह का एक ऐसा प्राणी है जो कि बहुत भयानक है, राक्षसी वृत्तियां रखता है, बहुत क्रूर है, बहुत दयाहीन है एकदम, और समाज में नहीं रहता। ये समाज के बाहर रहता है। इसका एक अपनी ही दुनिया है, एक अपना ही समाज है, एक अपना ही क्षेत्र है, उसमें रहता है। ये नॉर्मल व्यक्तियों के बीच में, ये साधारण समाज में, साधारण शहर में नहीं रहता। तो जब हम ग्रहों का आपस में संबंध देखते हैं तो राहु केतु का आपस में कोई संबंध नहीं होता किसी और प्लेनेट के साथ। इनको जो है वो राक्षस माना जाता है, इनको दुष्ट माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दानव जाति के प्राणी हैं और बहुत क्रूर हैं, बिल्कुल भी दया भाव इनके अंदर नहीं है। पर बहुत स्ट्रांग है राहु, बहुत इसके अंदर शक्ति है। इसका जो स्वभाव है उसको समझने के लिए हमें शनि का कहीं ना कहीं स्वभाव समझना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है शनिवत राहु, मतलब शनि का पुत्र जो है वो राहु है, लेकिन बहुत उदंड पुत्र है, कोई सीधा साधा पुत्र नहीं है ये शनि का। ये क्रूर है, ये बहुत ज्यादा मानसिक वेदना देने की क्षमता रखता है। जो राहु है ये कष्टकारी ग्रह है, बहुत बड़े कष्ट देने की क्षमता रखता है। ये व्यक्ति को ये बहुत ज़्यादा तंग करेगा। देखो, जो शरीर की वेदना है वो तो कम होती है। मान लीजिए किसी की हड्डी टूट गई तो वो 10 दिन में, 15 दिन में, 2 हफ्ते जो है 3 महीने में जुड़ जाएगी हड्डी। प्लास्टर के साथ भी जुड़ जाएगी, प्लास्टर के बिना भी जुड़ जाएगी। लेकिन जो मन की चोट है वो बहुत गहरी होती है, बहुत पीड़ामय होती है, और उसकी जैसी पीड़ा तो कोई भी जो है वो शारीरिक चोट नहीं दे सकती। उस पीड़ा को देने वाला जो ग्रह होता है वो राहु है। बहुत कष्ट देता है, मन के कष्ट देता है, उन व्यक्तियों से कष्ट देता है जिन पे व्यक्ति भरोसा करता है, जिनके साथ वो प्रेम करता है। ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि व्यक्ति का जो आत्मसम्मान है, अपना जो उसका व्यक्तित्व है, वही उसको कष्ट में दिखना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको इतनी पीड़ा होती है इन सब चीज़ों से कि उसका बखान वो शब्दों में नहीं कर पाता। ऐसी पीड़ा देने वाला ग्रह जो है वो राहु है। राहु अगर धन का अभाव देता है तो पूर्ण अभाव देता है धन का। सब चीज खींच तान के ले जाता है। ये जो अगर ये जो है संबंधों का में तनाव देता है तो ऐसा तोड़ देता है, ऐसा तनाव देता है कि व्यक्ति जो है वो अच्छा खासा व्यक्ति बैठा हुआ रोता हुआ दिखेगा आपको। इतनी ज़्यादा उसके अंदर पीड़ा होगी, क्योंकि जो पीड़ा है वो तो रिलेशंस की होती है ना, संबंधों की पीड़ा होती है। तो वो पीड़ा उसे कष्ट दे रही होगी, वो बहुत बड़े कष्ट में आपको दिखेगा। तो ऐसे व्यक्ति को देख के आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो
राहु का कोई कष्टमय योग बना हुआ है, या तो राहु दशा में है, या राहु जो है वो गोचर में किसी ऐसी जगह पे बैठा है जहाँ पे कि वो कष्ट में हो गया। राहु का जहाँ भी मन की पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा में व्यक्ति बहुत दिमागी तनाव में होगा, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है राहु का निकल आएगा। राहु बहुत ज़्यादा सताता है लोगों को, और जैसा मैंने बताया आपको, मन की पीड़ा देता है, इतनी पीड़ा देता है कि असहनीय है। पर राहु का सिर्फ यही जो है वो स्वभाव नहीं है। राहु क्रूर है, राहु बहुत प्रबल है, पर कई जगहों पे जब राहु बैठता है पथरी में, तो वो उस क्रूरता को पॉजिटिव साइड पे ले जाता है। जैसे आपको जो बहुत सक्सेसफुल पॉलिटिशियन मिलेंगे, जो बहुत सक्सेसफुल वकील मिलेंगे, वो सभी जो है राहु प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उनके दशम भाव के ऊपर, जो कि प्रोफेशन का स्थान होता है, राहु का प्रभाव होगा। या तो राहु दशम भाव में बैठे होंगे, या राहु जो है वो दशम भाव पे दृष्टि डाल रहे होंगे। यहाँ एक चीज़ और समझ लेनी चाहिए कि राहु की दृष्टि कौन सी होती है। राहु जो है वो 5वीं और 9वीं दृष्टि डालता है, और इसकी ये दोनों दृष्टियां अगर जो है वो 10th हाउस पे हो, तो जो शत्रु है व्यक्ति का वो अपने आप ही परास्त हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां बनती कि शत्रु जो है कोई बहुत बड़ा खेल खेल ही नहीं पाता और वो परास्त हो जाता है। ये है राहु की प्रकृति, ये है राहु की विशेषता। बहुत सारी पत्रियों में जब हम देखते हैं तो व्यक्ति के सारे ग्रह जो हैं वो उसके अगेंस्ट बैठे होते हैं, लेकिन राहु ऐसी जगह पे बैठा होता है जहाँ पे बैठा हुआ वो पूरे के पूरे खेल को तब्दील कर देता है। इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे राहु जो है वो 9वें भाव में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, व्यक्ति को बिल्कुल राजा जैसा बना देता है। बहुत सारी होरोस्कोप्स में ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि राहु जो है वो 9वें भाव में बैठ के 9वें भाव को इतना बली कर देता है, इतना स्ट्रांग कर देता है कि व्यक्ति का भाग्य उसके साथ हमेशा चलता है। वो गलती भी करेगा तो उसको नुकसान नहीं होगा, समहाउ और द अदर वो जो चीज़ है वो उसके फेवर में चली जाएगी। ये राहु की प्रबलता है, ये राहु का स्वभाव है। राहु को कंट्रोल करना जो है बहुत ही कठिन कार्य होता है। दुष्ट है, प्रकोपी है, बहुत स्ट्रांग है। इसको कंट्रोल करने के लिए राहु का दान दिया जाता है। एक 4 का अंक बनता है, जैसे हिंदी में हम 4 लिखते हैं वैसा अंक बनता है। उसमें 4 गोमेद लगते हैं और उनको जो है या तो जल दान किया जाता है या फिर उनको पीपल के पेड़ के नीचे दान किया जाता है। इस तरह दान करने से जो राहु का प्रभाव है वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो आप उसके लिए एक अच्छा गोमेद जरूर पहनिए, सिलोनी गोमेद पहनिए, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। पर राहु का जो दान है, जो राहु के साथ जो भी कुछ जुड़ा हुआ है, उसमें भोजन का दान बहुत अनिवार्य है। राहु जो है कहीं ना कहीं उसकी जो नेगेटिविटी है वो हमारे पूर्व जन्मों के नेगेटिव कर्मों को दर्शाती है। देखिए, जो पत्री है उसमें जो आपको पॉजिटिव दिखता है, नेगेटिव दिखता है, वो तो हमने नहीं बनाया ना, वो तो हमारे जन्म से ही है। तो क्योंकि वो जन्म से है तो उसका संबंध हमारे पूर्व जन्मों से है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों से है। राहु हमारे पूर्व जन्मों के मोस्टली नेगेटिव कर्मों को दिखाता है, इसीलिए वो इतना
पीड़ादायक होता है। तो उसकी पीड़ा की मात्रा कम करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी चाहिए। एक तो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे अगर जाएं, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे पास में नदी हो या जलाशय हो, कोई तालाब हो, तो उसमें आटे की गोलियां बना के डालिए ताकि वो मछलियां खाएं। उससे पाताल लोक के प्राणियों को आपका दान लगेगा और आपके जो नेगेटिव कर्म है उनका प्रभाव कुछ कम हो जाएगा। दूसरा जो आपको कार्य करना चाहिए वो शनिवार के दिन उड़द की दाल और चावल, ये 2 चीज़ें जो हैं दान करनी चाहिए। हो सके तो बना हुआ उड़द की दाल और चावल दान करें, मतलब कुक करके उसको दान करें अपनी जो है क्षमता के अनुसार। उससे जो है राहु की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। नहीं कम खत्म हो जाती है ऐसे तो बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं, कम हो जाती है। दान रेगुलरली करना चाहिए उनको जिनका राहु जो है वो अनिष्ट है। राहु के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जुड़ा हुआ है। राहु जो है वो मुख्य राजयोग कारक ग्रह है। जितने भी आपको बड़े बड़े नेता मिलेंगे, चाहे वो इंदिरा जी रही हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो सोनिया जी हों, अटल जी हों, जो मर्जी नाम आप ले लीजिए, हर व्यक्ति की जो बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंचता है, बहुत नाम शोहरत कमाता है, उसकी पत्री में राहु बहुत अहम भूमिका निभा रहा होता है। राहु क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, वो अपनी पोजीशनिंग से, अपनी दृष्टियों से जो भाव है उनके पूरे बल को बदल देता है और इस तरह के योग दे देता है जो कि व्यक्ति जस्ट अपने सिंपल एफर्ट से, सिंपल मेहनत से नहीं पा सकता। उसके लिए जिसे हम बोलते हैं दैविक शक्तियाँ, वो दैविक शक्तियों का उससे सहारा चाहिए होता है और वहाँ पे ये राहु जो है वो अपना कार्य कर रहा होता है। राहु अगर पत्री में अनिष्ट बैठा हो तो व्यक्ति जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। वो घूम फिर के उसी 0/0 पे ही आ जाता है। मानसिक वेदनाएं, कष्ट, परेशानियां हर समय उसके साथ चलती रहती, क्योंकि राहु उसको जो है कष्ट दे रहा होता है। तो किसी हद तक तो जो मैंने उपाय बताया उससे राहु का कष्ट जो है वो कुछ कंट्रोल होता है, पर खत्म होता हो ऐसा मैंने नहीं देखा। जिस भी पत्री में राहु अनिष्ट है वहाँ पे जो इसके प्रभाव हैं वो नेगेटिव ही होते हैं। वो अपनी दशा में, अंतरदशा में, सब जगह पे जो है वो कष्ट देता है। जैसे अगर 6ठे या 12वें में राहु बैठा हुआ हो, बहुत सारे ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे तो बताएंगे कि 6ठे में बैठा हुआ राहु जो है वो तो बहुत अच्छा होता है, वो तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, शत्रु का ह्रास करेगा। लेकिन मेरा तजुर्बा ऐसा बिल्कुल नहीं बोलता। बिना किसी एक्सेप्शन के 6ठे में अगर राहु बैठा हो तो व्यक्ति के शत्रु जो है वो बहुत प्रबल होते हैं और उसको बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और पहुंचाते भी हैं। पर हाँ, अगर 6ठे में राहु बैठा हो तो व्यक्ति जो है उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। वो बिल्कुल नई चीज़ों को सोच के, नए कार्यों को प्लान करके उनको क्रियान्वित करने की हिम्मत रखता है। चाहे जो भी दिखते आए वो उनको जो है ज़मीन पे, फील्ड पे ले आता है। ये जो विशेषता है ये राहु की है। इसी तरह से अगर राहु जो है वो 12वें भाव में बैठा हो तो वो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा खर्चे देता है, व्यक्ति को धन का ह्रास देता है, मानसिक वेदना देता है, हर समय जो है परेशान रखता है उसको।
इस तरह के प्रभाव जो है वो बहुत सारे राहु के देखे जाते हैं। राहु इंटरेस्टिंगली रिजल्ट्स अपने चेंज कर देता है अगर वो किसी जो है वो ऐसे ग्रह के साथ बैठा हो जो कि उस पत्री में पॉजिटिव ग्रह जो है रिजल्ट देने वाला है। मान लीजिए मकर राशि की पत्री में राहु जो है वो शनि के साथ बैठा है। अगर मकर राशि में, क्योंकि शनि जो है वो योग कारक है, शनि जो है वो लग्नेश है, तो अगर राहु के साथ शनि बैठ जाएंगे तो वो कंप्लीटली किसी भी भाव में बैठे हों तो व्यक्ति का राजयोग बना देते हैं। राहु की इस तरह की प्रकृति है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रकृति है। मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, आप 10-15 पत्रियाँ जो हैं वो उन्हें उठाएं, उन लोगों की जिनको आप जानते हो, जिनके जीवन की आपको गाथा पता हो, कुछ आपसे बड़े भी, ताकि लॉन्गर फेज जीवन का उनका आपके सामने से निकला हुआ है, उनकी पत्री में राहु की पोजीशन को देखें, फिर एनालाइज करें कि जो मैंने आपको बताया वो कितना ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर जो है एक्चुअली इफ़ेक्ट करता है। ये चीज़ करिए, आपको जो है राहु की जो समझ है, मतलब राहु के बारे में जो समझ है, उसके स्वरूप के बारे में जो समझ है, वो इम्प्रूव हो जाएगी।